अब किस तरह से आगे चलना है, क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इसी को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। तो वहीं जो अपने एलाइज हैं, जो अपने घटक दल हैं, उनसे भी लगातार बातचीत कर रही है बीजेपी। खुद अमित शाह ने फोन कर बातचीत की है। चाहे हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें, सोचिए उन तक से यहां पर बात तो हो रही है। कल एनडीए के जो तमाम घटक हैं उनकी दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, लेकिन वहीं आईएनडीआईए की अगर बात करें तो वो उसने भी खूब जोर लगाया है। आंकड़े ये बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, और इसीलिए आज कमाल ये हो रहा है। प्रीति पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमाल ये हो रहा है कि दोनों तरफ से जश्न की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। प्रीति जी, कंफ्यूजन ये हो रही है कि भैया कहाँ किसकी तस्वीर ये सामने आ रही है, पूछना पड़ रहा है। सबसे पहले तो बधाई दे दूं कि जितिन प्रसाद जी 1,70,000 वोटों से जीत गए, और ये संजय सिंह जी जो गन्ना मंत्री हैं, पीलीभीत से एमएलए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो पहले वो बधाई के पात्र हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1,70,000 के वोटों से जितिन प्रसाद जी जीत गए। देखिए बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, इसमें अभी जो आकलन आ रहा है उसमें लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें 5-10 हजार का आकलन अभी भी आगे पीछे चल रहा है। मैं बार बार ये कहती हूँ, देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट आता है, जो सेकंड आता है वो फर्स्ट नहीं आता भाई। तो प्रधानमंत्री मोदी, मैंने आपके डिबेट में सुबह भी कहा था जब ये लोग तालियां बजा के हंस रहे थे कि नहीं खड़गे साहब प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राहुल जी बन रहे हैं, अखिलेश जी बन रहे हैं, जो भी मतलब जो इनका आपसी झगड़ा है अभी तक, जो जनता नहीं जान पाई है कि अगर ये जीतते तो प्रधानमंत्री कौन बनता। और 2024 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अगर ये जीतते तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए फाइट तो देती हुई वो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या सिद्धार्थ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? फिर वही बात, सेकंड वाला बच्चा बोले कि मैं तो 10 नंबर से जीतते हार गया। हार होती है। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, ये जनता ने तय कर दिया। पहली चीज, लेकिन जो मार्जिन कम आए, जो सीटें कम आई, तो भाजपा को आकलन करने की जरूरत है, और कांग्रेस और भाजपा में बहुत फर्क है। एक 70 साल से जीतती हुई पार्टी है 100 नंबर पे अगर सिमट रही है, 150 पे सिमट रही है, तब भी ताली बजा रही है अखिलेश जी के पीछे खड़े होके। ये तो शर्म की बात है। अखिलेश जी के लिए वाव फैक्टर काम किया, राहुल गांधी जी के लिए नहीं। आपकी 70 साल पुरानी पार्टी थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, आज सिमट गए आप। ठीक है, आपको फिर भी ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन अजय जी के लिए तो आज खुश होने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 7 जून को एनडीए की ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। इस पर लगातार हम जानकारी भी यहां पर लेंगे, लेकिन दोनों तरफ से आप ये देखिए कि बैठकों का दौर जारी है। जश्न की तस्वीरें भी दोनों तरफ से सामने आ रही है, बैठकों का दौर भी, क्योंकि रणनीति बन रही है। उधर आईएनडीआईए गठबंधन की अगर बात करें तो वो भी पूरी जुगत में है, वो भी पूरी कोशिश में है। और साथ ही साथ मेरे साथ सोनिया, मेरी सहयोगी सृष्टि भी जुड़ेंगे आगे मेरे साथ। लेकिन बिहार के पूर्णिया की अगर बात करें तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो गया है। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं। अब देखिए पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव यहां से लड़े नहीं लड़े, फिर आरजेडी की ओर से उतार दिया गया था, मतलब वो भी बहुत दिलचस्प रहा था। लेकिन पप्पू यादव की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, वो कॉन्फिडेंट थे, जीने मरने की बात करने लग गए थे। अभी तो नतीजे से पहले यहां पर, उससे पहले भी कांग्रेस की ओर से भी कहा गया कि भैया गठबंधन की यहां पर बात है। आरजेडी द्वारा भी, तेजस्वी यादव द्वारा खुद किस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा वो भी हमने देखा। लेकिन पप्पू यादव डटे रहे, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि भैया यहां से मैं नहीं जीतूंगा तो और कौन जीतेगा। पप्पू यादव तो यहां अगर बात करें तो अपने आप में एक फैक्टर हैं। तो यहां पर ये भी जो कुछ फैक्टर्स हैं निकलकर सामने आते हैं। सलोनी और सृष्टि भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सिद्धार्थ यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी, संतुष्ट हैं जो अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? हालांकि अभी भी कई सीट्स ऐसी है जहां पर मार्जिन है, कहीं 5,000 का, कहीं 10,000 का, कुछ सीट से फंसी हुई हैं अभी भी, लेकिन संतुष्ट हैं आप? देखिए हिमानी जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हूं, और बाहर अभी जश्न मना के आए हैं। आपके चैनल ने भी उसके विजुअल्स दिखाए हैं। तीसरी बार पुनः एनडीए की सरकार को आशीर्वाद इस देश की जनता ने दिया है। हम देश की जनता का, एक एक वोटर का बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ सीटें भी ऐसी हैं जो बहुत क्लोज मार्जिन पे हैं। लगभग 50 सीटें तो 10,000 मार्जिन से कम में ही हैं, जो लेटेस्ट आंकड़ा भी था, और उसके हिसाब से अभी इसमें इन आंकड़ों में भी एक उलटफेर होगी। पर देश 2 विकल्प अपने सामने देख पा रहा था इस पूरे चुनाव में। एक विकल्प था एनडीए का, जो था प्रॉस्पेरिटी का, 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड का, और एक था इंडी अलायंस का। और 272 के मार्क से ऊपर लगभग 292 सीटें
वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस को दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूरे इंडिया अलायंस से ज्यादा सीट ये इस चुनावों में देके हमें मिली हैं, वो हम देख पा रहे हैं। तो उसका एक मैं मानता हूं कि टारगेट आपने रखा था सिद्धार्थ जी, वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए, बल्कि 300 भी नहीं छूते हुए अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो कुछ सीट्स फंसी हुई है उस पर 300 तक तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन टारगेट अचीव नहीं किया आपने। साम दाम दंड भेद सब लगा दिए थे आपने। देखिए हिमानी जी, जब परिणाम आएंगे तो फाइनल आंकड़ा की चर्चा तो कब तब करना ठीक रहेगा। पर मैं इतना ज़रूर आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, अरुणाचल में भाजपा की सरकार और आंध्र में एनडीए की सरकार, 3 राज्यों की सरकार भी इस चुनावों में साथ निकल करके आई है, और देश भर में जो मैंडेट आया है, बिल्कुल मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, एक नारा हम लोगों के बीच में लेकर के गए थे, और लोगों ने 10 साल की सरकार और शासन के बाद ऐसा एक मैंडेट दिया है, तीसरी बार इस देश में। मैं मानता हूं यह अभूतपूर्व है। तीसरी बार फिर से एक ही सरकार को अपने 10 साल की प्रो इनकम्बेंसी पर और अपने कार्यों पर जनता का इतना अपार जन समर्थन मिला है। ये देश में अपने आप में एक इतिहास लिखने जैसा है, और हम जनता ने जो भी मैंडेट हमको दिया है, हम उसको सर माथे रखते हैं, जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। जरा ताज़ा आंकड़े क्या है अनामिका, एक बार दर्शकों को ब्रीफ कर दीजिए, बता दीजिए किसकी क्या हालत है इस वक्त। मानिए और सृष्टि, सिद्धार्थ जी दावे अपने कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं अभी 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 8 से 10 हज़ार का मार्जिन है, और बीजेपी के लिए उसमें या एनडीए के लिए उसमें अच्छी स्थिति होगी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 244 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, और कांग्रेस 98 सीटों पर मजबूती से बढ़त बनाए हुए है। तो यह स्थिति पार्टी वाइज निकलकर सामने आई है। जबकि अभी भी जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं उससे सहमत हूं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी बहुत ज्यादा तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, और वहां पर अभी मामला इस पर फंसा हुआ है कि कहीं 1000 वोट से कहीं 2000 के अंतर से कोई प्रत्याशी आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। तो कई जगह पर स्थिति हो सकता है कि देर रात तक या कल सुबह तक साफ हो जाए, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बार बार ये बात कह रहे हैं कि तस्वीर साफ होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत स्थिति में होगी और एनडीए पूर्ण बहुमत से और अच्छे से सरकार बनाती दिखेगी। ओवर टू स्टूडियो। ठीक है अनामिका, लौटेंगे हम आपके पास। रिश्ते में आपका भी रुख करूंगी, लेकिन एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, एक्सपेक्ट किया था आपने ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं अभी, इतना एक्सपेक्ट किया था? मानी जी, हम तो परमानेंट ही खुश रहते हैं यार। हम तो नहीं, दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक्सपेक्ट किया था कि नहीं? उस वक्त भी खुश थे जब सरकार अपना एजेंडा चला रही थी। देखिए 2014 से एक देशलाई गैंग जो चला है, और इनके जो प्रोपोगंडिस्ट और एजेंटिस्ट थे वो कहते थे 40 से नीचे जो है कांग्रेस आ जाएगी, इससे आगे नहीं। आज उनकी मुंह में दही जम गई है, वो बोलने को तैयार नहीं है। और मित्रों, अब की बार 400 पार, ये मोदी की गारंटी है। पता है बच्चे डरने लगे थे इस आवाज को सुन के, अरे क्या हो रहा है, सो जा बेटा सो जा, कहीं नहीं, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। ये लोग मुझे बता रहे थे हिंदुस्तान के कोने से। लेकिन क्या हुआ, गारंटी पे अब ये कहने लगेंगे साहब आ जाएंगे। अभी चंद्रबाबू नायडू डिसाइड करेंगे, अभी नीतीश कुमार जी डिसाइड करेंगे। चुनाव से पहले इन्होंने लोकतंत्र को किस तरह से रंजित किया था, इसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है ये कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और नहीं अभी और एक सेकंड, उन्हें पता है, एक सेकंड और बता रहा हूँ। फाइनली एक बहुत ही रेस्टलेस वोटर करने जा रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना कि हम जीत जाएंगे, और ये जो बैठी हुई है इनके मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी के रूप में, ये अभी कह रहे थे कि मार्जिन है इतने लाख से जीते। अभी हमने चिट्ठी दी है 3 बज के कुछ मिनट पे, जयराम रमेश जी ने एक चुनाव आयोग को 7 सीटें बांसगांव घोषित, दबाव डाला जा रहा है कलेक्टर पर कि ये घोषित अभी भी यही कहेंगे आप? अभी यही कहेंगे 3 बजे मेरा फोन वहां चार्जिंग पे लगा। आप लोगों के ऐसे आरोप, चुनाव आयोग को पहली बार सृष्टि कभी देखा आपने इससे पहले? अजय जी